प्यारे मित्रों, आज हम चिदाकाश पे बात करेंगे। चिदाकाश का अर्थ होता है चैतन्य का आकाश। एक आकाश हम बाहर देखते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा आकाश जैसा है। आकाश जैसा कहा जाता है क्योंकि आकाश से मिलता जुलता है, लेकिन आकाश नहीं है। क्योंकि आकाश तो तत्व है, परमात्मा कोई तत्व नहीं। जो चिदाकाश है वो कोई तत्व नहीं। तो आकाश जैसा कैसे? क्योंकि आकाश में चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। जैसे आप घर बनाते हो आकाश में आप हो, सारी चीज़ें आकाश में हैं। ऐसे चिदाकाश भी, आकाश तत्व भी मौजूद है। जो आकाश है ये भी चिदाकाश में ही मौजूद है। चिदाकाश का मतलब हुआ कि चैतन्य का आकाश। जैसे आप लोग होने का अनुभव करते हो, आत्म ध्यान करते हो तो अपने होने का अनुभव करते हो। तो जब अपने होने का अनुभव करते हो तो फिर उसमें धीरे धीरे सिर्फ होने मात्र में आप चले जाते हो, जिसे हम बीइंग एग्जिस्टेंस कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल होना जब आपका होता है, तो कभी आपने सोचा है कि वो जो होना है वो कहाँ होता है, किस जगह होता है, शरीर के कौन से भाग में होता है? जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करने के दौरान आपको अपने होने का अनुभव होता है। तो ये होना हमारे शरीर में कहाँ होता है? मत्थे पे, कि ऊपर, या आँख बीच में जहाँ तीसरी नेत्र होती है, या सर के ऊपर? ये सब होना कहाँ होता है? कभी आप इस पे सोचते हो? आज को अभी 1-2 दिन पहले एक पुनीत जी हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो उनसे मैंने यही पूछा था जो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हमारा होना है ये कहाँ है, हमारे शरीर में किस जगह पे है? तो उन्होंने बताया पहले कि ये मत्थे के आसपास, सर के आसपास उन्हें फील होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सर को पकड़ के ध्यान करो। पकड़ने का मतलब कि सर पे जैसे पगड़ी रख लीजिए, या सर को बंद ढक लीजिए, या सर पे हाथ रख लीजिए। तो फिर उन्होंने बताया कि अब कहीं नीचे हमें अपने होने का अनुभव हो रहा है। तो क्या हमारा होना समय और काल में है कि अभी यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, घूमता रह रहा है? और जो घूमता रहे कभी सर में चला जाए, कभी नीचे चला जाए, तो अपना होना हुआ नहीं, क्योंकि वो तो समय काल में हो गया। और आपका होना समय काल में नहीं है, कालातीत है। आप तो स्थिर हो ना। आपने ये स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है और आपने ये अनुभव भी किया है कि जो आपका होना मात्र है, वो अनुभव तो आप सही करते हो, लेकिन जो आप सोचते हो कि सर में हो रहा है, ऊपर भाग में हो रहा है, नीचे भाग में हो रहा है, तो ये कहाँ होता है? इस पे कभी आपने सोचा? कभी आप ध्यान करो तो जब आप ध्यान में बैठते हो तो सर भारी होने लगता है। तो ये जो सर भारी होने लगता है, ये जो ऊर्जा है, ये क्या है? अभी पहले इस पे चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकल हमें समझना है सबसे पहले कि जब भी हम विचारों को देखते हैं, भाव को देखते हैं, तो देखते हो कि विचार या भाव जब आप देखते हो तो वो धीरे धीरे रूपांतरित होने लगते हैं। यानी कि जब विचार और भाव खत्म होने लगते हैं तो ध्यान की अवस्था में क्या होता है? ध्यान की अवस्था में हमारा सर भारी होने लगता है। ठीक, जिनका ध्यान लगता है, कुछ समय ध्यान कर लिए हैं, उन्हें इसका अनुभव होगा कि ध्यान की अवस्था में सर भारी होने लगता है। तो क्या सर का भारी होना हम है? सर का भारी होना हम नहीं है, क्योंकि ये समय काल में है, आता जाता रहता है। कभी सर भारी होता है, कभी सर भारी नहीं होता। तो जब सर भारी नहीं होता तो क्या हम तब नहीं होते हैं? तब भी होते हैं। तो ये जो सर भारी हो रहा है, ये क्या है? ये वही ऊर्जा है जो विचारों में थी। भाई, आपने विचार को देखा तो विचार खो गए, आपने भाव को देखा, भाव खो गए। जब विचार और भाव खो जाते हैं तो आपका सर भारी होने लगता है। तो ये जो सर भारी होने लगता है, ये वही ऊर्जा है जो विचार और सर में थी, विचार और भाव में थी। अब वहाँ से मुक्त हो गई है तो अब केंद्र की तरफ लौट रही है, तब तरंग के रूप में हमें महसूस हो रही सर के ऊपर। तो ये जो सर के ऊपर हमें ऊर्जा महसूस हो रही है, दरअसल ये हमारा मूल होना नहीं है, ये हम नहीं हैं। ये तो जो ऊर्जा विचार से और भाव से मुक्त हो रही है, वो ऊर्जा हमें सर पे महसूस हो रही है, और ये समय और काल में है। तो ये क्या हमारा होना ये है? ये हमारा होना नहीं है। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो समय काल में है। जो ऊर्जा
विचार और भाव को बनाती थी, वही ऊर्जा हम सर के आसपास फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा जो हम सर के आसपास महसूस कर रहे हैं, ये शक्ति है। जैसे विचार शक्ति है ना, हमने बताया कि विचार शक्ति है। विचार जब खो जाता है, भाव जब खो जाता है, तो ऊर्जा केंद्र की तरफ लौटती है। तो ऊर्जा अभी सर के आसपास पहुंचती है तो सर भारी होने लगता है। तो सर भारी होने लगता है, तो ये जो भारी हो रहा है, जो ऊर्जा हो रही है, ये वही शक्ति है जो विचारों में थी। पहले हम विचार को मैं मानते थे कि मैं फला नाम का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा फला नाम है। अब क्या हो रहा है, ऊर्जा वो विचार से ऊर्जा मुक्त होके हमारे सर पे आ गई, तो हम उस सर की ऊर्जा को अपना मान रहे हैं, हमारा होना मान रहे हैं। लेकिन दरअसल वो शक्ति ही है, क्योंकि विचारों में शक्ति थी। अब वही शक्ति शुद्ध क्रूड फॉर्म में आ गई, यानी ऊर्जा के रूप में हो गई। ठीक, यहाँ तक आप समझे होंगे। तो क्या हमारा होना यही है? अगर गौर से ध्यान से देखो तो आप देखो कि जब ये ऊर्जा नहीं होती तब भी तो आप होते हो, एग्जिस्टेंशियल वे में आपका होना तब भी होता है। तो ठीक होना मात्र क्या है? जब आप ठीक होना मात्र को ध्यान से देखोगे, आत्म ध्यान करोगे और ध्यान से देखोगे, तो आत्म ध्यान में आप देखोगे कि मैं हूँ पे मैं जाता हूँ, फिर मैं मिट जाता है, सिर्फ होना मात्र रह जाता है, एग्जिस्टेंशियल होना मात्र। तो ये होना मात्र जब आप खोजोगे तो ये होना मात्र कहीं मिलेगा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे ये होना मात्र है, लेकिन मैं खोज नहीं पा रहा हूँ ये कहाँ है। यानी कि ये होना मात्र हर जगह है, मतलब इसका न कहीं आदि है न कहीं अंत है। ये होना मात्र सबका होना मात्र है। अब देखो, अभी आप सन्नाटे की आवाज़ सुनते हो, अनाहत नाद सुनते हो, साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हो। तो जो साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हो, तो ये कहाँ सुनाई देता है? जो आपका होना है और जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये दोनों एक है। अनाहत नाद और आपका होना दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। तो जो आपका होना है ये कहाँ है? तो आप जब गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका होना है, ये होना एंडलेस है, ये समय में नहीं है। नहीं आपका होना कहीं आता है न कहीं जाता है, न इसका कोई आदि है न इसका कोई अंत है, न इसका कोई प्रारंभ है, कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ ख़त्म हो रहा, न इसको अग्नि जला सकती न इसे कोई नष्ट कर सकता है। ये होना मात्र, जिसे सिर्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, सिर्फ होश कहते हैं। जब आप ध्यान नहीं करते हो तब भी आपका होना रहता है, जब आप ध्यान करते हो सर भारी होने लगता तब भी आपका होना है। लेकिन जब सर भारी होता है तो क्योंकि शक्ति आपके सर के आसपास इकट्ठा होने लगती है, शक्ति इकट्ठा होने लगती है। अब सब शक्ति जब आपकी इकट्ठा होने लगती है तो आपको लगता है यही है, लेकिन ये आपका होना नहीं। क्योंकि शक्ति के रूप में जब आप शक्ति को देखते हो तो शक्ति के रूप में भी समानता है। अस्तित्व में दो चीज़ों में समानता है, एक तो आपके होने में और एक तो ये शक्ति में। जो शक्ति हो रही, जो आपको शक्ति फील हो रही, जो शक्ति महसूस हो रही, अगर किसी को भी अस्तित्व में कहीं भी शक्ति फील होगी, ऊर्जा फील होगी, तो सबको एक जैसी होगी। ऊर्जा अलग अलग नहीं होती, लेकिन वो कहाँ पे हो रही है? अभी उसका किसी भौगोलिक स्थिति में है, टाइम एंड स्पेस में है, तो इसका मतलब वो शक्ति आपका होना नहीं है, मूल होना नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो शक्ति आपसे अलग नहीं है। शक्ति शिव से अलग नहीं है, शिव का ही एक तरंग है, लहर है। जब शक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो उसमें वो पैदा हो जाता है, दृष्टादृश्य दर्शन पैदा हो जाता है, सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अभी आप गौर से ध्यान दो, तो ये जो शक्ति है ये शिव का ही। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये हाथ मेरा है, लेकिन मैं हाथ ही नहीं हूँ, ठीक ऐसे ही जो शक्ति है वो शिव का ही रूप है, शिव का ही एक अंग है। लेकिन सिर्फ शक्ति ही शिव नहीं है, शिव विराट है। जैसे मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये सब मेरे टूल्स हैं, ठीक। लेकिन अगर ये कह दो कि सिर्फ हाथ ही मैं हूँ तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे जो शक्ति है वो शिव का एक अंग है, शिव से अलग नहीं है। लेकिन जब आप ये कहने लगो कि शक्ति ही आप हो, तब गड़बड़ हो गया। आप और भी बहुत कुछ हो, आप शिव हो, आप कहीं बदलते नहीं हो, आपका कहीं आदि नहीं, कहीं अंत नहीं है, आपको अग्नि जला नहीं सकती, आप हमेशा स्थिर रहते हो। आप बोलते भी हो तो आप बोलते नहीं हो, आप सदा स्थिर हो, आप में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो आप हो, ये जो आपका मूल होना है, ये कहाँ है?
ये हर जगह मौजूद है। इसका कोई, आप वो बिंदु खोज नहीं पाओगे। जब आँख बंद करके देखोगे शक्ति फील जरूर होगी, लेकिन ये जो आपका होना मात्र है ये कहाँ है? ये हर जगह है। ठीक वैसे ही जैसे साउंड ऑफ साइलेंस हर जगह है। आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो और खोजो कहाँ है। अगर आपको लगता है कान में है, कान से सुनाई पड़ता, कान बंद कर लो। कहीं भी आप देख लो कि कहीं भी क्या ऐसी जगह है, पानी में, ऊपर, हवाई जहाज में, कहीं भी आप देखोगे हर जगह साउंड ऑफ साइलेंस है। ऐसे आपका जो होना मात्र है वो हर जगह है। आप कुछ करते हो तब भी, आप कुछ नहीं करते हो तब भी, आप ध्यान करते हो तब भी, ध्यान नहीं करते हो तब भी, लेकिन ध्यान के बाद आपको पता चलता है कि मेरा होना है। क्योंकि जहाँ शक्ति का शिव से मिलन होता है, जब शक्ति अपने केंद्र पे लौटती है तो प्रगाढ़ता से आप उसका अनुभव कर पाते हो। तो आपका होना एक होश मात्र है जो सदा है, जिसका बेस सदा है। जब आप जागते हो तब भी आपका होना रहता है, जब आप रात में सोते हो तब भी आपका होना रहता है, आप सपने देखते हो तब भी आपका होना है। अगर आपका होना ना हो तो सपने कौन देखेगा? आप ही तो सपना देखते हो। तो शिव है तभी शक्ति है, शिव से अलग शक्ति नहीं है। लेकिन जब शिव अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, खाली शक्ति को ही अपना होना समझने लगते हैं, तब खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि शक्तियाँ तो शिव की टकराती रहती हैं आपस में। जहाँ दृष्टादृश्य दर्शन पैदा होने लगता है तो वहाँ सुख दुख पैदा होने लगता है। तो मेरा मूल कहने का ये था कि कभी ध्यान की गहरी अवस्था में अपने होने को खोजो कि आपका होना ये कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ ख़त्म हो रहा। अगर आपको लगे ये सर पे है तो भाई सर पे कैप लगा लो, सर को पकड़ लो, तब देखोगे कि आपका होना कहीं और आ जा रहा है। यानी ये जो आ जा रहा है ये तो ऊर्जा है, जो आ रही है जा रही है, तो तरंगे हैं, जो तरंगे विचार बना रही हैं। तो तरंगे तो आप खाली नहीं हो। आप तरंगे हो तो फिर टाइम एंड स्पेस में है, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तो आपके होने से तो बैठ ही नहीं रहा है। तो आपका होना मात्र हर जगह एक साथ है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। टाइम एंड स्पेस पे नहीं डिपेंड करता है, आपका होना हर जगह है। लेकिन होने का अनुभव जब आप करने लग जाओगे कि होना कहाँ पे है तो कहीं पाओगे नहीं। ठीक वैसे ही जैसे साउंड ऑफ साइलेंस को कहीं पाओगे। साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई तो पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ सुनाई पड़ रहा, कैसे सुनाई पड़ रहा, ये नहीं पता चलेगा। ऐसे आपका होना है, ये जो होना है ये हर जगह है। इसको शरीर में कहीं पकड़ नहीं पाओगे कि इस बिंदु पे हो रहा है, इस बिंदु पे नहीं है, जब ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे। तो जो मैं आज बोला हूँ, इसे आत्म ध्यान करके इसे प्रयास करना, एक बार समझने की, बहुत गहरे से समझने का प्रयास करना। बहुत गहरी बात है। अगर ये समझ में आ जाएगी तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तब आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप ध्यान नहीं करते हो तब भी आपका होना रहता है, लेकिन शक्ति जब इकट्ठा होती है, जब शक्ति केंद्र की तरफ लौटती है तो अपना होना हमें प्रगाढ़ता से पता चलता है। फिर हम तीसरी समाधि, दूसरी समाधि, तीसरी समाधि तक आसानी से जाते हैं। तो ऐसे में भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारा होना क्या है, हमारा होना कहाँ है। क्या शरीर की किसी भौगोलिक स्थिति में है, या जब हम होते हैं तो होते हैं। अब हमारा होना सदा हम एक रहते हैं। जब अपने शिव स्वभाव को आपको पता चलेगा कि जो आपका होना है, बीइंग एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंशियल है आपका होना, वो कहीं से शुरू नहीं होता, कहीं ख़त्म नहीं होता है। वो कहीं सदा स्थिर, वो निर्लिप्त है, किसी में लिप्त नहीं होता है। जब आप कर्म करते हो तो वो कर्म नहीं करता है, जब आप कुछ करते हो तो वो कुछ करता नहीं है, जब आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी वो कुछ नहीं, वो सदा स्थिर है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कहीं किसी का अंत कर रहा हूँ तो भी मैं ही कर रहा हूँ, कोई मार रहा है तो मैं ही मारा जा रहा हूँ, किसी के साथ शुभ कर रहा हूँ तो मैं भी वही हूँ जो मैं शुभ करने वाला हूँ, और जिसके साथ शुभ हो रहा वो भी मैं हूँ। अगर किसी के साथ अशुभ हो रहा है तो अशुभ करने वाला भी मैं हूँ, और जिसके साथ अशुभ हो रहा वो भी मैं हूँ। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में कि इधर दुर्योधन को मार रहा हूँ, इधर दुर्योधन बन के मार को सह रहा हूँ। तो ये जो बोल रहे हैं ये शक्ति के केंद्र से बोल रहे हैं। जब ये बोलते हैं कि मैं ही सब हूँ तो शक्ति के केंद्र से बोलते हैं। और जब ये कहते हैं कि मैं निर्लिप्त हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं कहीं इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है, कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो वो शिव के केंद्र से बोलते हैं, जहाँ सिर्फ होना मात्र है, उस होने मात्र से बोलते हैं। भाई कहते नहीं कि भीम बन के मैं मार भी खा रहा हूँ, भीम बन के मार रहा हूँ, और दुर्योधन बन के मार सह रहा हूँ, दोनों ही मैं हूँ। शक्ति के केंद्र से बोल रहे हैं। और जब शिव के केंद्र में होते हैं तो कहते हैं कि मैं कुछ करता ही नहीं। बुद्ध बोल नहीं रहे हैं आनंद से कि आनंद 40 साल हो गया मैंने बोला ही नहीं। तो आनंद कह रहा आप तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं बोला ही नहीं। क्यों कह रहे हैं मैं बोला ही नहीं?
क्यों? क्योंकि शिव के केंद्र से कह रहे हैं, वो जो होने मात्र के केंद्र से कह रहे हैं, वो सदा स्थिर है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, उसका बोलना होता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे हो, नहीं समझे हो तो इसको समझने की कोशिश करना, फिर अगर कुछ होगा तो आप हमसे पूछना। धन्यवाद।